भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6वां श्लोक पहला। श्री भगवान वाच। श्री भगवान ने कहा, हम कल इस श्लोक को पढ़ चुके हैं, इसलिए आज हम सिर्फ एक बार ही इस श्लोक को पढ़ेंगे। उसके बाद अनुवाद पढ़ते हुए तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पे कल हमने तात्पर्य समाप्त किया था उसके आगे से। ठीक, तो हम सिर्फ एक बार ही इस श्लोक को पढ़ेंगे। श्री भगवान वाच, अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्नि न चाकृतः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म के प्रति अनासक्त है और वापस से पढ़ूंगा। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। जो पुरुष अर्थात पुरुष का अर्थात जो पुरुषार्थ करता है, जो कर्म करते हैं उन्हें पुरुष कहा जाता है। जो पुरुष कर्म के फलों के प्रति, हम किसी भी प्रकार का कर्म करते हैं तो उससे कुछ फल क्रिएट होता है ना। काम पे जाते हैं तो उसका कुछ फल मिलता है ना। प्रत्येक चीज़ों का कुछ न कुछ फल होता है, अच्छा या बुरा। तो जो पुरुष कर्म फलों को, चाहे वो कर्म फल अच्छा हो या बुरा, उसके प्रति जो है अनासक्त रहता है, मतलब डिटैच रहता है। इसका मतलब वो कर्म करता है लेकिन कर्म फलों से वो डिटैच रहता है, समझे, और अपने कर्तव्य का पालन करता है। जो भी पुरुष अपने कर्तव्य का पालन करता है लेकिन उससे जो फल क्रिएट होता है उससे वो डिटैच होता है। जैसा कि मैंने कल बताया था, प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने कर्तव्य है। जैसे माता का अपना कर्तव्य है ना, पिता का अपना कर्तव्य है, बेटे का अपना कर्तव्य है, दादी का अपना कर्तव्य है ना, ब्राह्मण का अपना कर्तव्य है, वैश्य का अपना कर्तव्य है। ऐसे प्रत्येक कर्तव्यों का वर्णन कहाँ पे दिया गया है? वेदों में। भगवान ने कर्तव्यों के विषय में स्वयं ही बताया है, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस विषय को लेकर कभी कभी बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहित हो जाते हैं। कल मैंने उस श्लोक को कोट भी किया था, है ना। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या कर्म करना है और क्या कर्म नहीं करना है। और भगवान कहाँ पे बताते हैं? तो भगवद गीता के 3 अध्याय में जो है, हमने
तीसरे अध्याय के समथिंग 16 श्लोक, 15 या 16 श्लोक में हमने देखा कि वहाँ पे बताते हैं कि वेदों में नियत कर्मों का विधान है। नियत कर्म मतलब जो नियति के द्वारा है ना, प्रकृति के द्वारा जो निर्धारित कर्म है, तो उसका विधान कहाँ पे दिया गया है? वेदों में दिया गया है। और वेद क्या है? वेद जो है भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुए हैं। अर्थात भगवान जो कहते हैं वही वेद है ना। तो जो कर्म करता है या जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, किसके अनुसार? अपने मन के अनुसार नहीं, जो वेदों में दिया गया है, ऐसे कर्मों का जो पालन करते हुए उससे जो फल प्राप्त होता है उससे अनासक्त होता है। तो अनासक्त का मतलब ये नहीं कि जैसे आपने खेत में गेहूं उगाया, तो अनासक्त का मतलब ये नहीं कि उसे छोड़ देना कि ठीक है मैंने तो कर्म कर दिया, गेहूं उगा दिया, हाँ अब ये फल, तो इससे जो फल उगा, एक गेहूं से तो 1000 गेहूं हुए ना, तो ये इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, डिटैच रहना। यहाँ पे ये बात नहीं बता रहे हैं। यह चीज भगवान जो है भगवत गीता के जो है 5वें अध्याय में हमें बता चुके हैं। भगवत गीता के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं, नहीं थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे 10वें श्लोक में, नहीं तो पूरा नहीं समझ में आएगा। 10वें श्लोक में बताते हैं, मैं अनुवाद पढ़ूंगा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्त रहित होकर अपना कर्म करता है, कर्म के फलों को क्या करना है? परमेश्वर को समर्पित करना है। परमेश्वर अर्थात जो ईश्वर के भी ईश्वर हैं जी, भगवान। जो व्यक्ति कर्म फलों को ईश्वर को समर्पित करता है, इस तरह से वो अनासक्त होता है। अनासक्त का मतलब क्या है? भगवान को समर्पित करना, छोड़ना नहीं। समाज क्या सोचते हैं कि बच्चों से अनासक्त मतलब बच्चों को छोड़ देना, है ना। बोलते हैं आप तो साधु हैं, आपका तो अटैचमेंट है ही नहीं। तो उनका मतलब अटैचमेंट मतलब परिवार को छोड़ देना, है ना। उनका अटैचमेंट न होने का मतलब क्या होता है? परिवार को छोड़ देना, है ना। सामाजिक धारणा यही है। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि डिटैचमेंट का मतलब है, मतलब अनासक्त, इंग्लिश में उसे डिटैचमेंट। अनासक्त का मतलब है कि वह चीज कृष्ण को समर्पित कर देना। अर्थात जो वस्तु या हमारा परिवार उससे अनासक्त का मतलब है उसे कृष्ण की ओर मोड़ देना, उसे कृष्ण के लिए समर्पित कर देना। ये एक्चुअल में अनासक्त है। ये एक्चुअल में सन्यासी या योगी है। योगी मतलब जो योग करते हैं, है ना। और जो योगों में सिद्ध हैं उसे योगी बोलते हैं, है ना। तो योगी कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना। तो हम भक्ति योग हैं, हम भक्ति योगी हैं, है ना। भक्ति कर रहे हैं, हम भक्ति योग कर रहे हैं, इसीलिए हम भक्ति योगी हैं। चलिए हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे, जहाँ से हमने कल तात्पर्य समाप्त किया था। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं, प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं अब जो विषय में हम अभी बात कर रहे थे। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं, क्या सोचते हैं?
कि उन्हें सारे कर्मों से मुक्ति मिल गई है। मतलब मैंने संन्यास ले लिया है तो क्या कर लिया है? सारे कर्मों से मुक्ति, छोड़ दिया है सारे कर्म। जैसे कल कोई मुझसे मिला था तो वो बोल रहा था मुझे सब छोड़ना है, इन सब के प्रति मेरा अटैचमेंट खत्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं अटैचमेंट खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि उसे छोड़ देना, उसे भगवान की सेवा में लगाना। तो लोग क्या सोचते हैं, सन्यास का मतलब सारे कर्मों से मुक्ति, उसे कुछ भी नहीं करना चाहिए। आगे लिखते हैं, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। कुछ सन्यासी जो है सोचते हैं कि मुझे कार्यों से मुक्ति हो मिल गई है, इसीलिए जो है वे लोग अग्निहोत्र अर्थात यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं लेकिन ऐसे लोग कौन हैं? स्वार्थी हैं। एक्चुअली उनके अंदर स्वार्थ है, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म में तदात्म स्थापित करना होता है। उनका लक्ष्य क्या होता है? तदात्म में, ब्रह्म में जो है तदात्म मतलब ब्रह्म में लीन हो जाना। यह उनका जो है लक्ष्य होता है, इसीलिए वो स्वार्थी हैं। भक्त का तो कोई लक्ष्य नहीं होता। इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो भक्त होते हैं उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। कोई लक्ष्य होता है वो तो मालिक की प्रसन्नता में ही प्रसन्न है। जैसे नौकर सोचता है क्या मैं अमीर बन जाऊं, नहीं, या गरीब बन जाऊं। उसको पता है मालिक जो खाएगा वो मुझे खाने के लिए मिलेगा, मालिक जो पहनेगा वो मुझे पहनने के लिए मिलेगा, है ना। और मालिक जिस गाड़ी में चलेगा उसको वो गाड़ी में बैठने के लिए मिलेगा, है ना। मालिक आगे बैठेगा, नौकर पीछे बैठता है। हम नौकरी करते हैं, देखते हैं ना, एक कुत्ता भी देखिए कितने फर्स्ट क्लास गाड़ी में घूमता है। वो तो नौकरी भी नहीं करता, वो सिर्फ मालिक को प्रसन्न करता है ना। तो कृष्ण भक्त तो सिर्फ मालिक की प्रसन्नता में ही उसकी प्रसन्नता होती है। वह जो है उसके अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं होता, है ना। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, वह निष्काम होता है। वो क्या सोचता है, सब भगवान कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, यह सोच के कर्म करता है। वह एक्चुअल में सन्यासी है, इस श्लोक में बता रहे हैं। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है। मतलब मुक्ति की इच्छा करना या निराकार ब्रह्म में लीन होना, यह भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु वह स्वार्थ से रहित नहीं हो सकता। किंतु जो है वो स्वार्थ से रहित नहीं होता, अर्थात उसमें स्वार्थ है। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निर्लिप्त नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसी तरह से जो योगी अर्थात जो योग का अभ्यास कर रहा है, जैसे कि हमने पढ़ लिया है 5वें अध्याय में अष्टांग योग के विषय में, तो जो योगी जो है अर्ध नेत्र को जो है आधा बंद करके जो है योगा अभ्यास करता है, वह भी जो है आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। मतलब उसके अंदर आत्मा को तुष्ट करने की इच्छा होती है। लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है उसको आत्मा की तुष्टि करने की इच्छा होती है नहीं, उसको तो इच्छा होती है कि भगवान तुष्ट हो जाए, है ना। कृष्णम तुष्टि जगत तुष्ट। वो सोचता है कि भगवान संतुष्ट हो जाएंगे तो
संपूर्ण हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा। जैसे नौकर, नौकर क्या सोचता है, मेरा मालिक खुश तो मैं खुश, है ना। वो खुद की प्रसन्नता सोचता है, मालिक बोलेगा थोड़ा सा तीखा बनाना तो वो तीखा बना देता है और तीखा खाता है, मालिक बोलेगा मीठा बनाओ तो मीठा खाता है, ठीक है। लेकिन जो योगी होते हैं वो स्वयं की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं, तो बोलते हैं उसमें भी जो है वो भी इच्छाओं से पूरित है। हाँ, भौतिकवादियों से बेटर है, जो भौतिक कार्यों में रत हैं, जो शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं, इससे तो बेटर है। लेकिन तो भी वो इच्छाओं से पूरित है, मतलब एकदम परफेक्ट नहीं है। इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें एकदम परफेक्ट होना है। आगे, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वह बिना किसी स्वार्थ के, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसा होता है, उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं होता, तो बिना किसी स्वार्थ के जो है वो पर ब्रह्म अर्थात भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है। इसी को कृष्ण भावनामृत कहते हैं। आगे लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं होती, नहीं रहती। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है उसको कभी भी आत्मतुष्टि मतलब स्वयं की तुष्टि की कोई इच्छा नहीं होती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे एक नौकर, उसका एक ही लक्ष्य होता है, मालिक को प्रसन्न करना। वास्तव में तो हम जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। चैतन्य महाप्रभु बोलते, जीव का क्या स्वरूप है, वह भगवान का दास है। और भगवान कौन है, कृष्ण है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में बताते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर कौन है, परम कृष्ण, कृष्ण है, ईश्वर है। इसलिए वह उसका एकमात्र लक्ष्य होता है भगवान को या कृष्ण को प्रसन्न करना। भगवान अर्थात कृष्ण, उनको प्रसन्न करना। अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। जो ऐसा व्यक्ति होता है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं। त्याग के जो है सर्वोच्च प्रतीक अर्थात हमारे आचार्यों से सबसे सर्वश्रेष्ठ श्री चैतन्य महाप्रभु, वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, न धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति अहेतुकी त्वयि। चैतन्य महाप्रभु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, वह स्वयं के लिए धन संग्रह नहीं करना चाहते। बोलते मुझे मेरे लिए धन संग्रह की कामना नहीं है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने की अभिलाषा रखता हूँ। न जो भक्त होता है वह न तो धन की इच्छा रखता है स्वयं के लिए, यह आप ध्यान रखिएगा, स्वयं के लिए वह धन की इच्छा नहीं रखता, बट कृष्ण के लिए रखता है ना। कृष्ण के संतुष्टि के लिए अगर उसे धन चाहिए तो वह लोगों से भी मांगता है।
और न तो वो सुंदर स्त्रियों को चाहता है, उनके साथ रमण मतलब घूमना फिरना, एंजॉयमेंट करना, उसकी भी अभिलाषा उसे नहीं होती, है ना। जैसा कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 55-56 श्लोक में बताया गया है, आत्मनेव आत्मन तुष्ट, वह आत्मा में संतुष्ट रहता है। समझे, वो सिर्फ भगवान की सेवा करता है। समझे, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। जो कृष्ण भक्त होता है, जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, उसे अनुयायियों की भी कामना नहीं होती कि मेरे इतने फॉलोअर हैं, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, मेरे वीडियो इतने लोग वॉच कर रहे हैं, मेरे इतने शिष्य हैं। वो अनुयायियों का भी जो है अभिलाषा नहीं रखता, कामना नहीं रखता। तो क्या कामना रखते हैं? मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा की अभिलाषी हूँ। जो कृष्ण भक्त होता है, चैतन्य महाप्रभु आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, वे न तो धन चाहते हैं, न तो सुंदरी स्त्रियों का संग चाहते हैं। संसार में यही चीजें तो साथ चाह रहे हैं ना लोग। धन चाहते हैं, पैसा मिले, सुंदर एक अच्छी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, पत्नी होनी चाहिए, है ना, कहीं पे जाए तो थोड़ा रिस्पेक्ट हो। यह बहुत उच्च स्तर की बात हो रही है। ये आपको जो स्वयं को भक्त बोलते हैं, ऐसे लोगों को भी जीवन में देखने के लिए मिलेगा। शादी करने लगेंगे तो उनको लड़की पढ़ी लिखी चाहिए, समझे। वो भक्ति नहीं देते, मटेरियल एजुकेशन देखने लगते हैं कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ। सॉरी, आज भी कुछ पता नहीं है, टाइम पे थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम। सबको आवाज आ रहा है? तो मैं बता रहा था, ये भक्तों जो स्वयं को भक्त कहते हैं, या बहुत सारे लोग जो तिलक कंठी माला धारण किए हैं, बट यहाँ पे भक्ति का अर्थ कुछ अलग ही बता रहे हैं। तो वे लोग कभी कभी मटेरियल एजुकेशंस भी देखते हैं। हालांकि हमें उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। यहाँ पे हमें जो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि भक्त को कैसा होना चाहिए, न धन की अभिलाषा होनी चाहिए, न सुंदर स्त्रियों की कामना होनी चाहिए, और न अनुयायियों की कामना होनी चाहिए। वो क्या कामना होनी चाहिए? भगवान की प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा की अभिलाषा। प्रेमा भक्ति का मतलब, भक्ति का मतलब क्या है? भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करना, बट कैसे? व्यक्तिगत आकांक्षाओं से रहित होकर। इस तरह से जो है श्रील प्रभुपाद जी जो है 6वें अध्याय के पहले श्लोक का तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न है इससे संबंधित? जी, यहाँ पे कृष्ण भावनामृत सन्यासी की बात नहीं,
निराकार, निराकार मतलब ब्रह्म, मतलब जैसे भगवान को निराकार मानते हैं, वो उसमें लीन होना चाहते हैं। जैसे मतलब स्वयं को भी वैसा बनाना चाहते हैं। मैं भी, भगवान भी निराकार है, मैं भी निराकार हूं। ये मायावादी फिलॉसफी है। या ऐसा बोलते तो नहीं है, हाँ ऐसा बोलते तो नहीं है खुल के, लेकिन ऐसा मानते हैं वे लोग। हाँ, हाँ बोलते हैं हम भी ब्रह्म हैं और आप भी ब्रह्म हो, समझे, और हमें पर ब्रह्म में लीन हो जाना है। जैसे सागर, ठीक है, और सागर की एक बूंद, हाँ तो वो सोचते हैं कि मुझे सागर में मिल जाना है। तो जब बूंद सागर में मिल जाएगा तो सागर और बूंद में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, तो वो भी सागर हो जाएगा, अर्थात वो भी ब्रह्म हो जाएगा, भगवान हो जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सागर की प्रत्येक बूंद जो है उसका अपना एक अलग अस्तित्व है। तो बूंद की तुलना और बूंद बूंद के गुणों की तुलना सागर से नहीं की जा सकती। जो बूंद सागर में मिल रहा है, समझे, उसका अस्तित्व हमेशा ही अलग है। उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे कि कोई पक्षी किसी हरे वृक्ष पे जाकर बैठ जाए तो वह दूर से भले ही नहीं दिखाई दे, लेकिन उस वृक्ष में उसका अस्तित्व अलग है ना। हम पढ़ भी चुके हैं कि भगवान और हमारे गुणों में कोई समान है, लेकिन भगवान जो है विभु है और हम जो है अणु, हम बहुत छोटे हैं, अणु हैं। बट गुणों में समान है। जैसे जल की है, समुद्र की एक बूंद और समुद्र दोनों ही खारे हैं, लेकिन एक बूंद सूख सकता है, लेकिन समुद्र सूख सकता है क्या? अब समुद्र से पानी निकालते रहिए, सूखेगा क्या? क्योंकि समुद्र जो है वो बूंद बूंद से नहीं बना है, उसका एक अपना अस्तित्व है। तो वो बहुत उच्च लेवल की बात है। हम उस स्तर पे जब तक नहीं जाएंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे। जैसे आत्मा आनंदित है, आत्मा सच्चिदानंद है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है और आत्मा भी सच्चिदानंद है, लेकिन अज्ञानतावश हम स्वयं को दुखी कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं ये मैं हूँ, ये मेरा है, यही तो हमारे दुख का कारण है। ठीक है, सो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। हरे कृष्ण।